बात ही नहीं थी। कमिश्नर आईएएस आप 4-5 बार से आईएएस कमिश्नर बुला रहे हैं। स्थिति नगर निगम की ज्यों की त्यों बनी हुई है, कोई सुधार नहीं है। परमवीर ने सुधार किया तो उनमें निंदा प्रस्ताव लाने के लिए महापौर जी ने प्रयास किया था और मीना ने जो प्रयास किया तो उनको डिप्टी कलेक्टर बना के यहाँ से हटा दिया। आपका जो भी होगा मैं चलिए नहीं, मेरा सुनिए अध्यक्ष महोदय, पूरा चलिए से बात नहीं होगा, इसको मैं पूरा सुनाऊंगी कि क्या अभी कमिश्नर साहब को पता भी नहीं होगा, अभी पता भी अभी नए कमिश्नर साहब हैं जी बताइए। कानून चलता है जो भी है आपको जवाब आपसे मैं संतुष्ट नहीं, जवाब तो दे दिया, तो जवाब को मैं बताऊंगी ना कि जवाब तो आप दे दिए हैं इसमें प्रभारी सदस्यों का। ये देखिए इतने इसमें क्या ये आपके, पहले आप मेरी बात तो सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, पहले मेरी बात सुनिए आप। जो आपका नगरीय प्रशासन आपको क्या देता है? बजट का सब इसी आधार पे आपका नगर निगम चलता है क्या? बताइए। नगर निगम आप मेरा तो है, इसीलिए तो मैं सवाल उठा रही हूँ और पुनः आपको बार-बार मैं आपको आग्रह कर रही हूँ कि कार्ड रखें। हमको आपकी इसकी जरूरत ही नहीं, इसको रखिए माइक पकड़ने का। तो देखिए ये जो बजट प्रकाशन है, क्या इसके आधार पे आपके नगर निगम में कोई कर्मचारी है, अधिकारी के पोस्ट पे बैठे हुए हैं? अगर नहीं है तो क्यों? और किसके कहने पे आपके पद में प्रभार दिया गया? सिपाहियों को, भृत्य को, एक सफाई कर्मचारी को क्यों दिया गया? आप ये बताइए। नहीं आप बताएं, आप कमिश्नर साहब आप स्वयं बताएं कि नगर निगम में आज 4 बार के आईएएस कमिश्नर आ रहे हैं, क्या किए हैं आईएएस कमिश्नर? बस वही आप ही ने मुझसे बजट रोना रोज। कमिश्नर साहब जी मैं आप अध्यक्ष महोदय जी आपके द्वारा मैं कमिश्नर साहब से कहूँ, आते ही बजट का रोना रोज मुझे वित्तीय बजट नहीं है मैडम तो मैं नारा नहीं बना। आपने कहा था कमिश्नर साहब, ये तो ये ऐसा क्यों? अब वित्तीय आता है, बजट आता है, उससे 2 गुना 1 गुना जो भी आपका नगरीय प्रशासन देता था, तो अपने वार्ड का विकास क्यों नहीं होता? उसके आधार पे विकास क्यों नहीं होता? क्यों कहाँ जाते इतने पैसे? नगर निगम के इतने बजट जो आता है टैक्स, उसके पैसे कहाँ जाते हैं? इन जो आदमी कहता है ना कि गगरी दाना, जो आप छोटे पद से आप बड़ा पद ले लोगे, क्या मैं स्वयं अगर छोटे पद से बड़ा पद कहीं ना कहीं लाना चाहेगा और मैं भ्रष्ट हो जाऊंगी। नम्रता जी आपका जो प्रश्न लगा उसका जवाब दे दिया। प्रश्न लगा है, इसमें कार्रवाई अभी तत्काल करिए। आप इन मिनट बुक में लिखिए स्वयं ये बताइए अध्यक्ष महोदय जी, आपके युवा नगर निगम के विपक्ष का भी सेक्रेटरी और पक्ष का भी सेक्रेटरी, पूरे तो मतलब वही सेक्रेटरी दोषारोपण देना उचित नहीं है। अरे चोर कहना उचित नहीं है। चोर मैंने कहा कि अभी तो मैंने चोर का शब्द ही नहीं कहा अध्यक्ष महोदय जी। भ्रष्ट तो है, ये तो आपका ये प्रूफ बता रहा। आपने जो पहले आप ये बताइए कि जो आपने लिस्ट दी है, एक भृत्य को राजस्व अधिकारी, एक भृत्य को कमिश्नर, एक भृत्य को आईएएस, एक सिपाही को आरआई, आरओ, पीआरओ, क्या है कुछ नहीं। आप दिखाइए ना मिनट बुक में, आप दिखाइए क्या लिखाना मेरा काम है, आपका काम नहीं है। आप क्यों नहीं काम है मेरा? मैं भी नगर निगम के सदस्य हूँ। हाँ, क्यों नहीं काम है मेरा? चलिए आप प्रेरणा क्रमांक देते हैं। इसमें आपने जो भी लगाया ये बिल्कुल गलत है। इतना पैसा लगा मेरा सुना जाएगा नहीं होगा प्रस्ताव वही करते हैं बाटों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? अभी कार्रवाई करें ना, आप बैठे हुए सीट पे अभी कार्रवाई करिए, अभी कार्रवाई सबको करें, सबको निकालिए। हमारे हमको दिया ही नहीं गया, हमारे जनता तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात और आ रहा है। प्रश्न लगाया गया और इस प्रश्न में कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए। हमारे प्रश्न का लगाने का सार्थक यही है कि इसमें अगर आप कार्रवाई करेंगे, प्रश्न लगाने का सार्थक हमारा काम होगा। अगर नहीं करेंगे तो मैं सोचूंगी कि इसमें आप सही चाहिए। जब मातृभूमि से जाते हो तो नहीं दिखता है। बंद करिए दरवाजा। अगली बार महिला पुलिस बुलाइए। नहीं लगती है, तो महिला को बताइए अगर कोई ऐसे व्रत करता हो तो दरवाजा बंद कराते हैं। हम भी
आए हुए हैं। बंद करिए जरा। बड़े आए हैं वो। हाँ। वो तो बंद करके हुआ अगर है। आपको आज की बैठक से बाहर किया गया तो आप चली जाइए। चले हम बाहर ही तो हैं। तो हम बाहर ही तो हैं। व्यवधान हम बाहर कुछ भी करेंगे, हम बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं है। आप इसमें कार्रवाई कीजिए कि चलती परिषद में व्यवधान पैदा किया गया और रेडियो कमिश्नर को पता जारी करिए। और कितनी परसों आपकी चलती है ना साल भर से मुझे पता है। हमको बताया जाता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। आगे मुझे समय बता दे कितनी देर के लिए आप निकाले हुए हैं। मैं जाऊँ, आपकी तरह से मेरे ऊपर चक्कर नहीं है। मैं घर का काम करती हूँ। क्या हाँ, बताइए। नियम में है वो कार्रवाई में लिखा जाएगा, आपको कार्रवाई विवरण देते हैं। लिखित में नहीं है। कार्रवाई विवरण ही लिखा जाएगा। लिखित में नहीं है। कार्रवाई हमको विवरण। बताइए आप किस उसके साथ तहत नियम में नहीं है। क्या आप पार्षद को बहिष्कार कर रहे हैं और लिखित में नहीं नहीं, है? कार्रवाई नियम क्या है? कार्रवाई नियम में आपको ये मिल जाएगा। धारा के तहत क्या लिखेगा? कार्रवाई में आपको जानकारी मिल जाएगी। कार्यवाही में भाई कुछ तो आप यहाँ बहिष्कार कर रहे हैं हमको। अब बहिष्कार नहीं कर रहे, आज की बैठक से आपको आज की बाहर कर रहे हैं। बैठक में क्यों हमको? क्योंकि आप व्यवधान पैदा कर रही हैं। क्या व्यवहार कर रहे हैं? यही आप सब शब्द कर रही हैं। परिषद अभी भी आपका वहाँ बहुत प्रवर्तन चल रहा है। आप अभी भी आकर के भी परिषद में आप वो कर रहे हैं। सगली हाल ऐसी तैसी होती है आपके नगर निगम में और आप लोग किसको किसको निकाले हैं आप ये बताइए। जवाब हमको आप दीजिए। हमने एमआईसी के सदस्यों को धीरेन्द्र सिंह जी को और सोनल शर्मा जी को निकाला था और उन्होंने मर्यादित ढंग से एक शब्द कहने के बाद दोनों सदस्य बाहर चले गए थे। आप जैसा नहीं किए थे। मैं भी चली गई। ये हरकत मत करिए। मैंने सुनिए महापौर जी स्वयं सवालों पे था। मान्यता जी आप संसद की गरिमा है, आपका आदेश सवालों पे है। माननीय सदन की जो अध्यक्ष सस्पेंड है, आप बाहर जाइए जो आपको चाहिए। हम इसमें मतलब आप मीडिया कर्मियों से बताना चाहती हूँ, जनता से बताना चाहती हूँ। आप केवल मीडिया ही दिखाना चाह रही है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं। चलती परिषद का राजा कर रहे हैं। सब आने चाहिए अध्यक्ष महोदय जी, ये जो मुझे मैं अब बाहर करिए। अगला ही पुलिस की बैठक है। पूरा नोट करके क्या बात नहीं आएगी। बंद करिए आप लोग, बंद करिए। परिषद की बैठक चल रही है, आपको बाहर कर दिया गया है, क्या कारण? यहाँ मैं बता दूँ नगर निगम में सबसे ज़्यादा रीवा नगर निगम भ्रष्ट है। मैं भ्रष्ट के पुरुष में आवाज़ उठाती हूँ तो हमें आज सदन से बाहर निकाल दिया गया है। और मैंने प्रश्न लगाया था कि यहाँ पूछे थे हम अपने प्रश्न में कि हमारे नगर निगम रीवा में जो प्रभारी सदस्य हैं वो किस पद में प्रभार मिला। तो क्योंकि यहाँ जितने भी अब हमको लिस्ट दिया गया है कि आप देखिए ये लिस्ट है कि पद नहीं दिया गया है कि मतलब किस पद से किस पद में बना गया है। एक पद दिया गया कि ये भृत्य हैं, ये चौकीदार हैं, ये सिपाही हैं। अगर ये सिपाही और चौकीदार को प्रभारी सदस्य राजस्व विभाग का RI, RO, PRO जो भी जितने भी पद है नगर निगम के सम्मानीय पद, इनको गाड़ी दी गई है, इनको पेट्रोल दिया जाता है। एक व्यक्ति 3 पद 4 पद। और ये सोचिए कि नगर निगम में इतना भ्रष्ट है कि आप लोगों ने भी सुना होगा आज हम लोग 45 40 समथिंग 50 के ईयर्स के हो रहे हैं और सभी ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा सरकारी नौकरी से अगर मर गए तो उनको नौकरी या कि उससे नीचे पद में मिलती है या कि सेम उसी में मिलती है एजुकेशन के हिसाब से, है ना। पर यहाँ क्या है कि एजुकेशन हो या ना हो 8वीं पास अब नृत्य कितने का रहता है। आप देखिए बजट लिस्ट हमारे वो ले ली, अभी मैं ले लूँगी। अब जो हमारा बजट पत्र वो क्या गजट वो अरे क्या बोलते हैं उसको गजट पत्र, हाँ गजट नोटिफिकेशन है, उसमें जो भी गाइडलाइंस दी होगी कि इतना बड़ा व्यक्ति इस पद में रखा जाए। और हमारे मनीष जी जब भोपाल नगरीय प्रशासन के अधिकारी थे उनने अच्छी गाइडलाइन दी कि जो व्यक्ति ये पद में पढ़ा लिखा है इस व्यक्ति को इस डिग्री के अनुसार पद दिया जाए। फिर हम कहते ठीक है पहले आपने रखा था और आज हम 3 बार के पंचवर्षीय के पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद हैं जी, निर्दलीय पार्षद हैं। तो जब निर्दलीय पार्षद एक मुद्दे के लिए बात करती है तो आप करने क्यों नहीं देते हो? क्योंकि हम पार्टी से जुड़े नहीं हैं, हमारी कोई बीजेपी कांग्रेस की पार्टी नहीं है। पार्षद महोदय ये बताइए कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो भ्रष्ट चौकीदार से उच्च पद पे आसीन हो गए हैं? ये लीजिए ना मेरे पास नाम लिस्ट बताइए। है, नाम मैं अभी पढ़ के बताती हूँ आपको। श्री
श्री भगवान दास मिश्रा जी भृत्य थे, श्री दिवाकर रावत भृत्य थे, और श्री ज्ञानेन्द्र सिंह भृत्य थे, श्री विजय शुक्ला जी भृत्य थे, श्री सहाबुद्दीन भृत्य थे, उनको राजस्व विभाग का पद मिला गया। श्री यशोदानंद दुबे भृत्य थे, श्री राजेंद्र पांडे जी भृत्य थे, श्री रामकरण वर्मा भृत्य थे, श्री प्रेमचंद्र मिश्रा भृत्य थे, भगवान दीन यादव चौकीदार थे, श्री राम नरेश मिश्रा विनियमित थे, श्री संजय पांडे विनियमित थे, श्री शिव प्रसाद पांडे विनियमित थे, श्री चिंतामणि तिवारी विनियमित थे, श्री सर्वेश दुबे उप स्व पर्यवेक्षक। इनको क्या क्या पद मिला? वही तो हमने सवाल किया कि आपने वो हमको जो हमने मांगा वो दिया क्यों नहीं? हमको गुमराह किया गया, बस इतना ही दिया गया। देख लीजिए आप लोग, इतना ही दिया गया है, हमको भी ये दिया नहीं गया कि किस पद में ये हैं। स्वयं पता नहीं कि ये पद में क्यों क्या किस है, इसीलिए तो हमने मांगा था। भाई नगर निगम से जब कार्य मांगने का अधिकार हमारा है और मैं मांगूंगी तो हमको सही जानकारी दीजिए ना आप। ये गलत जानकारी हमको नगर निगम ने दिया है और ऊपर से सदन ने बोलने नहीं दिया, और बोल रहे थे तो हमको यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया सदन से। और ये भी नहीं बता रहे हैं, सदन चल रही है, हमको ये नहीं बताया गया कि कितनी देर के लिए के मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ यहाँ आके। आपने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी? जी नगर निगम में प्रश्न के तहत प्रश्न मैंने लगाया था। प्रश्न मैंने लगाया था तो जानकारी, तो हर बार का हमारा प्रश्न ये अग्राह्य कर देते थे, इस बार का तो प्रश्न आगे किस प्रकार से इसको लेकर विरोध रहेगा आपका? आगे अभी मैं उग्र विरोध करूंगी, इसका लेके धरना दूंगी, इसमें जानकारी लूंगी, और जहां तक होगा प्रयास कि मैं जो RI जो पास करके आए हैं, क्या हमारे नगर निगम में हमने ये भी मांगा था कि हमारे नगर में कितने RI पास होके आए हैं, क्योंकि उनकी एक प्रति नगर निगम में होगी, एक नगरीय प्रशासन के पास होगी। अगर वो पास करके आए, उनको सिपाही और भृत्य का पद दिया गया, वो टैक्स वसूल रहे वार्डों में, इनसे कुछ नहीं करते बनता। ये आप बिल मांगे ना तो नील लिखते हैं, बिल में नील लिखते हैं, इनको कुछ आते नहीं कि बिल में क्या। पार्षद महोदय, आखिरी और अंतिम सवाल ये बताइए, इन पदों पे आसीन उच्च पदों पे आसीन किया गया है भृत्य को, चौकीदार को, तो इसके पीछे हाथ किसका है? कौन लोगों ने नियुक्त किया? देखिए स्वयं तो मैं नहीं जानती हूँ किसका हाथ है, क्योंकि इसका हाथ अगर नगर निगम में है तो उप मंत्री जी का हो सकता है। भाई सब बीजेपी की सरकार 20 साल से चल रही है ना, यही सरकार कांग्रेस की चल रही थी 20 साल तक। कांग्रेस की भी, ये कांग्रेस के जमाने से है, कांग्रेस के तलवा चाटे तो इनको पद मिला, अब ये बीजेपी की तलवा चाट रहे हैं तो उनको पद मिला। अब उप मंत्री के अलावा कौन दे सकता है आप बताइए? नगर निगम में IS कमिश्नर आते हैं हर बार, IS कमिश्नर आने का मतलब ही क्या है कि नगर निगम की जो गंदगी है उसको साफ करो, पर इन्होंने गंदगी नहीं साफ किया, सेम जमा रह गया। जो भी गंदगी कमिश्नर सारा करमवीर करना चाह रहे थे तो उनको जल्दी से हटा दिया गया, मृणाल मीणा जी करना चाह रहे तो उनको हटा दिया गया। 2 दिन तो चुट्टे में रहे हैं, वहाँ पर संस्कृत जैन है तो वहाँ पर बढ़िया कलेक्टर बन चली गई। ठीक।